यूपी न्यूज एक्सरसाइज पॉलिसी 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम, बरेली में बोले मंत्री नितिन अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल आज बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने वैश्य समाज के एक भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने न केवल उद्यमियों का सम्मान किया, बल्कि 1 अप्रैल से लागू होने वाली प्रदेश की नई आबकारी नीति को लेकर बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए जनता से सरकार के साथ खड़े होने की अपील की। तो आइए देखते हैं बरेली से हमारी खास रिपोर्ट। बरेली में आयोजित वैश्य समाज के कार्यक्रम में पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का जोरदार स्वागत हुआ। मंच से उन्होंने समाज के लोगों को राजनीति में अपनी सक्रियता और भागीदारी बढ़ाने का मंत्र दिया। इस अवसर पर बरेली के प्रमुख उद्यमियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मंत्री ने कहा कि 2017 के बाद यूपी में सुरक्षा और कनेक्टिविटी का जो जाल बिछा है, उससे व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुले हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री ने साफ किया है कि 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी, जिसमें कई नए नियम और पारदर्शी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। सवालों पर उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि देश में कोई समस्या नहीं है और विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। देखिए, आज समाज का एक कार्यक्रम आयोजित था, मुझे आमंत्रित किया गया था, तो मैं समाज के कार्यक्रम में यहाँ पे आया हूँ और मुझे अच्छा लगा है कि ये माननीय यहाँ पे समाज के सभी बुजुर्ग प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है और चुनाव की बेला भी है। प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो समाज पूरा एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में और भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने में, जिसने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाई है, इस बार भी समाज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। आबकारी नीति क्या 1 अप्रैल से बदल जाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। हालांकि जनवरी में, फरवरी में आबकारी नीति कैबिनेट से पहले ही पास हो चुकी थी, लेकिन वो उसका जो लागू होता है वो 1 अप्रैल से होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। और जैसा कि आपको पता है कि सभी शॉप्स का रिन्यूअल किया गया है और भी कुछ छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं, तो वो सारे चेंजेस 1 अप्रैल से लागू होंगे। कल जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट भाजपा में 6 से 7 नए एयरपोर्ट्स बंद हो गए, प्रधानमंत्री जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए, ये प्रदेश की जनता जानती है। अब राजनीतिक जो दल हैं और जो विरोध के जो हमारे विपक्षी पार्टियां हैं, उनका तो काम ही आरोप लगाना है। मैं उस पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है कि आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो 13 लाख करोड़ की थी, आज वो हम 40 लाख करोड़ के पास पहुंचे हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। और कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो या वाटर कनेक्टिविटी हो, आज हर तरीके से हमने कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। तो ये मुझे कोई उसका प्रमाण नहीं देना है, ना विपक्ष के ऐसे सवालों का जवाब देना है। हमें सर्टिफिकेट मिलता है, प्रदेश की जनता से मिलता है। हमें प्रदेश की जनता ने 2017 और 22 में सर्टिफिकेट दिया है और 27 में भी हम जनता के बीच में अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के काम की बदौलत हम जनता के बीच में जाएंगे। गैस का संकट जिस तरह से है, क्या वाकई में प्रदेश में भी कोई संकट? देखिए, अब ये पहले ही आदरणीय गृह मंत्री जी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, या प्रधानमंत्री जी द्वारा पहले ही बता दिया गया है कि देश में कोई ऐसी संकट की स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने, हमारी केंद्र की सरकार ने लगभग सब तैयारियां पूरी कर रखी हैं। हम कंट्रोल में, हमारी हर स्थिति कंट्रोल में है। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है 1 महीने से, तो जो सप्लाई आती थी जिस फ्रीक्वेंसी से, उस फ्रीक्वेंसी से सप्लाई नहीं मिल रही है। वो हमारा ही देश नहीं है, बल्कि विश्व के और भी देश हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक भी पैसा पेट्रोल की प्राइसेस में, डीजल की प्राइसेस में नहीं बढ़ाया गया है। तो स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है और मैं तो देश की जनता से या प्रदेश की जनता से आग्रह करूंगा कि इस संकट की घड़ी में उनका भी सहयोग, अगर अच्छा और सहयोग मिलेगा, तो हम इस कठिन जो हमारी घड़ी है, इसको हम पार करेंगे। थैंक यू सर। फिलहाल नई नीति के साथ राजस्व बढ़ाने और पारदर्शिता लाने की तैयारी में सरकार जुट गई है। बरेली से अमर प्रभात के लिए एस आसिफ की रिपोर्ट।